हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज रिसेंटली जो सिचुएशंस हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है, सेंसेक्स की बात करें या फिर चलो निफ्टी की बात कर ले। सेंसेक्स पहले लोग ज़्यादा देखते थे, अभी निफ्टी की ज़्यादा चर्चाएं होती है। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, लगातार गिरावट जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, पिछले 6 महीने का डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर से जो गिरावट स्टार्ट हुई है, ठीक है, बीच में छोटे छोटे जंप्स तो आ जाते हैं बट लोअर लो काट कर ही मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लोएस्ट लेवल पे, पिछले 6 महीने के हिसाब से लोएस्ट लेवल पे ही हम लोग यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डेली अगर देखा गया, ठीक है, तो यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि बाजार में कमजोरी बढ़ते ही जा रही है। इसी सिचुएशंस को देखकर, ठीक है, काफ़ी लोग सवाल यहाँ पे पूछते रहते हैं, सर क्या मार्केट कभी रिकवर भी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और भी अलग अलग सवाल रहते हैं कि ये गिरावट कब तक चलेगी करके। ठीक है, एंड क्या एक्चुअल में क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो चीज़ें देखने को मिल रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब हालत ही ख़राब हो रही करके। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से यहाँ पे देखने को और सुनने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि पहला वाला जो कॉमन सवाल जो रहता है कि ये कब तक चलेगा, ये मैंने 1000 बार आप लोगों को बताया है, इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा। ये किसी को भी पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा करके, मतलब ये गिरावट रहती है करके किसी को भी नहीं पता। ये तो मतलब वही चीज़ हो गई ना कि आप टॉप और बॉटम की बातें कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसे बहुत सारे लोग बकवास करते हुए देखने को मिलेंगे, ये टॉप है वो बॉटम है करके। ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर तक बोल चुके हैं कि टॉप बॉटम किसी को भी नहीं पता है, और हर किसी को ये बात पता है कि टॉप बॉटम किसी को भी पता नहीं होती है। बहुत सारे लोग बस अपना कोर्स बेचने के लिए आपको इस प्रकार की बकवास बातें बताते रहते हैं, हाँ ये टॉप रहता है वो बॉटम रहता है। रोज़ बोलेंगे भाई, कभी तो जाके वहाँ से पलटेगा तो आपको क्लिप काट कर बता देंगे कि देखो भाई मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ से वो रिवर्स करेगा। तो ऐसा किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। दुनिया भर में इतनी सारी चीज़ें होती रहती है, इतने अनसर्टेनिटीज़ होती है। ठीक है, कहीं किधर जंग छड़ जाती है, किधर कुछ ये हो जाता है, प्रेसिडेंट बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो टॉप बॉटम के चक्कर में तो बिल्कुल भी पड़ना है नहीं। दैन अगर हम लोग बात करें, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मार्केट क्या वाकई में वापसी यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा, मतलब वही लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है क्या। तो दोस्तों देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कई बार दिखाया है। ठीक है, जब भी बाजार बड़े लेवल पे गिरावट दिखाता है तो लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, जो कि एक लाजमी सी बात है। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये मार्केट यहाँ से लेफ्ट टू राइट जो ऊपर आया है, ठीक है, एकदम ही मैं पीछे का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, 1999 का देखो, उसके पहले भी मार्केट था। ठीक है, बीएससी तो कितना साल पुराना है, उसके बाद एनएससी आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्केट कितना था, निफ्टी 1000 पॉइंट भी नहीं था। ठीक है, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो कितना चल रहा है, 20,000 25,000 के बीच में चल रहा है कि नहीं। तो ये ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाता है करके। ठीक है, और जैसे मैंने कितनी बार आपको बताया ये बात कि बाजार का ये रूल ही है भाई, तेजी भी रहेगी मंदी भी रहेगी। ठीक है, और ये कोई आज की बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको, चलो बहुत सारे लोग तो यही बात करते हैं, 2008 की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, बट इससे भी कई गुना बार मार्केट यहाँ पे गिर चुका है। वही इतिहास में आपके सामने रखना चाहूँगा। ये देखो कितनी बार, देखिए 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट है अभी 14 टाइम्स। ठीक है, 14 टाइम्स मार्केट गिरा था यहाँ पे। क्या खत्म हुआ? बिल्कुल भी नहीं। 1000 से लेके 25-26 हज़ार तक निफ्टी चला गया था। ठीक है, आगे भविष्य में कभी 40-50 का भी चला जाएगा, बट ये इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है। ठीक है, अभी 1965 की बात करें, 1865, 19 भी नहीं 1865। ठीक है, तभी हम लोग को ये भी मतलब दूसरे बाजार देखने को आप मिलते थे, तभी मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही पुराना समय हो गया। देन 1982 आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम 1982 की बात करें, आई गेस तभी एनएससी था, मुझे नहीं लगता। आप देख सकते हो, ये देखो एनएससी की अगर हम लोग बात करें, एनएससी कब फाउंड हुआ, 1992 में फाउंड हुआ। तो उसके पहले भी हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में हम लोग को एक क्रैश देखने को यहाँ पे मिला था 1982 की। हाँ, बीएससी की अगर हम लोग बात करें, तभी बीएससी था क्या, तो यस बीएससी तो हम लोग को 1875 में देखने को मिला था। 150 साल लगभग अभी कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। 1875 में ये हम लोग को फाउंड होते हुए देखने को मिला था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो बीएससी की अगर हम लोग बात करें तभी वो था, तो तभी 1982 में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। खास करके आप लोगों ने ये चीज़ सुनी भी होगी रिलायंस को लेकर, अगर आप यूट्यूब के ऊपर या फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सर्च करोगे, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तभी खास करके हम बोल सकते हैं वो बंगाल साइड पे हम लोग को जो कार्टेल देखने को यहाँ पे मिलता था, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट की थी, एंड इस चीज़ के चलते रिलायंस में काफ़ी दिक्कतें हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। एंड हालत इतनी ख़राब थी कि आप देख सकते हैं बीएससी को तो लगभग 3 कंजिक्यूटिव डेज को मतलब बंद रखना पड़ा था। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। कब की बात हो रही है, 1982। देन अगर हम लोग बात करें 1991 1992, बहुत ही पॉपुलर टाइम है, आप सभी लोगों को बताइए, वही हर्षद मेहता का टाइम। अगर हम लोग बात करें, धीमे धीमे यहाँ पे चीज़ें बाहर आ रही थी, एंड बाद में आप सभी लोगों को पता है बबल बस्ट ही हो गया, जब 1992 में वो डिक्लेयर ही हो गया
कि भाई स्कैम बाहर आ गया करके, तभी आप देख सकते हो कि बाजार एकदम जोरदार गिरा था, 12-13% एकदम ही फटाफट यहाँ पे गिरा था। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप चेक कर सकते हो 2004 यूपीए की अगर हम लोग बात करें, मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि यहाँ पे यूपीए की सरकार यहाँ पे आते हुए देखने को मिले थे, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये था कि हम कह सकते हैं बीजेपी अटल जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो आएंगे करके, एंड ऐसा नहीं हुआ, एकदम ही झटका यहाँ पे लग गया। एंड मार्केट आप देख सकते हैं बीएससी लगभग 15.5% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, मतलब जब जब इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हुई थी तब ऐसा लगा था कि भाई मार्केट मतलब खत्म ही है करके। तो ठीक है, उसके बाद की अगर हम लोग बात करें 2006 में भी बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो सेंसेक्स में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, हम लोग 2006 की बात कर रहे हैं। अभी अगर आपको लगेगा अरे बस 800 पॉइंट, तो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत कुछ हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें 2007 में भी, मतलब 2007, 8, 9 ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, वो जो एकदम ही ज़बरदस्त लेवल की मंदी देखने को मिली थी। लेमन ब्रदर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रेट कट ज़बरदस्त हुए थे 2007 के हिसाब से अगर बात करें अमेरिका के हिसाब से, एंड बाद में जो रिजल्ट उसका मिलना चाहिए था वो रिजल्ट यहाँ पे मिला नहीं। इन्फ्लेशन एकदम ही पीक लेवल पे यहाँ पे चला गया, जीडीपी की पूरी बैंड यहाँ पे बच गई। एंड उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता है, मतलब बैंक्स ने लोन इतने ज़्यादा बांट के रखे हुए थे, ठीक है, एकदम न्यूज़पेपर भरे हुए थे कि हम लोगों ने इतना ज़बरदस्त लोन बांटा। ठीक है भाई, रेट कट हुआ है तो लोन बांटोगे ही बांटोगे, बट जब वापस पैसा आने की यहाँ पे बात हुई तो उतना पैसा यहाँ पे आया नहीं। लोगों ने इतना अनाप शनाप एक्सपांशन करके यहाँ पे रखा हुआ था और उतना रिजल्ट ही देखने को नहीं मिल रहा था। और उसके बाद आपको पता ही है 2008 में पूरा लेमन ब्रदर बैंक ही कोलैप्स हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद 2007, 8, 9 वो जो टाइम ही था वो एकदम ही खराब टाइम देखने को मिला था। हमारा शायद से जो निफ्टी है शायद से 60% तक क्रैश होता है, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। देन अगर 2015 की बात करें, ठीक है, उस वक्त भी हम लोग को अच्छा खासा बाजार में दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। करेंसी को लेकर काफ़ी कुछ दिक्कतें हम लोग को देखने को मिली थी। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज ज़बरदस्त 9% के आसपास गिरा था। देन 2016 की अगर हम लोग बात करें तो अगेन बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, और उसके पीछे तो हम लोग को दो बड़े रीज़न देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एक रीज़न तो हम सभी लोगों को पता है भाई, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने जो 500 और 1000 रुपये के जो नोट थे, ठीक है, वो यहाँ पे सीधा यहाँ पे खारिज कर दिए थे, आप सभी लोगों को पता ही होगा। एंड दूसरा रीज़न कौन सा था, तो अमेरिका के बाजार में मतलब वहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, इलेक्शन का माहौल था। तो इस चीज़ के चलते मतलब हालत काफ़ी 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 ख़राब हुई थी। एक ही टाइम पे आप देख सकते हैं एकदम 1600-1700 पॉइंट की बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी 2016 की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, अगर निफ्टी की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो 500, 550 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तभी लगभग निफ्टी 8000 के आसपास चलते हुए देखने को मिलता था। फिर 2018 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगेन मार्केट में हम लोग को मतलब उसके बाद रिकवरी हो गई। फिर 2018 में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिल गई, क्योंकि एक नई चीज़ सरकार लेकर आ गई। कौन सी? यस, 10% का LTCG हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। क्योंकि आप सब लोगों को पता है पहले LTCG नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो। आप जितना भी लॉन्ग टर्म होल्ड कर लो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, जो भी आप रिटर्न लेके आओगे पूरा आपके पॉकेट में चला जाएगा। बट 2018 से ऐसा हुआ नहीं। पहली बार सरकार ने यहाँ पे 10% का टैक्स LTCG के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड तब बाजार में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो अभी आप लोगों को पता है LTCG 10 का 12.5 होते हुए देखने को मिल चुका है। देन 2020 से रिलेटेड मुझे कुछ अलग बात बताने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कोविड के चलते मार्केट में लिटरली लोअर सर्किट लगते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। काफ़ी हालत हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड देन उसके बाद अगेन 2024 की अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली थोड़ा बहुत गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब इन कंक्लूजन क्या, इन शॉर्ट, कि आपको ये जो स्टॉक मार्केट की जर्नी देखती है लॉन्ग टर्म की, ठीक है, इसके बीच में भाई बहुत सारे कांटे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थियोरेटिकली हर किसी को ये बात पता है, आज वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली इस चीज़ को झेलना ये काफ़ी टफ होता है। एंड बस वही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी मैंने जस्ट शायद से इसके पहले के वीडियो में ये पॉइंट कवर किया था कि कैसे निफ्टी डेंजर जोन में देखने को मिल रहा है, बिकॉज 28 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे टूट सकता है। लगातार लूजिंग स्ट्राइक जो हम लोग को देखने को मिल रही है मंथली, वो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड अगर वो भी अगर आप देखोगे इसके पहले 1994 से लेकर 1995 तक, ठीक है, 30% तक निफ्टी नीचे आया था। देन अगर हम 5 महीने के लगातार गिरावट की बात करें, जुलाई से नवंबर 1996 में हुई थी, 26% तक मार्केट नीचे आया था। देन 4 महीने लगातार गिरावट चल रही थी 90 से लेकर 91 तक, अक्टूबर से जैन के हिसाब से 28.5% तक मार्केट गिरा था। देन अगेन आप देख सकते हैं 98 में हम लोग को देखने को मिला था 26% से ज़्यादा मार्केट गिरा था। देन 4 महीने की अगर गिरावट की बात करें, जून से लेकर सितंबर 2001,
21 से 22% मार्केट गिरा था। अभी की अगर हम लोग बात करें अक्टूबर से लेकर फेब तक मार्केट गिरा है कितना, 12 से 13% गिरा है। मतलब अभी तक जितने भी हम लोगों ने गिरावटें इतिहास में देखी है उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितना गिरा है मार्केट, 12, 12.5, 13%। और अभी अगर हम लोग देखेंगे इसके पहले 21%, 26%, 28%, 26% या फिर 30%, इस प्रकार की गिरावटें देखने को यहाँ पे मिलती थी। सो इन शॉर्ट बताने का मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि मार्केट ने इस प्रकार के इससे भी बुरे दिन इसके पहले हम लोग यहाँ पे देख भी चुके हैं, बट शायद से हो सकता है वो आपके एक्सपीरियंस के लिए पहली बार यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो प्रॉब्लम तो भाई ये चलती रहेगी, तो सॉल्यूशन क्या है इसके पीछे का मैंने सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताया है कि मार्केट में कभी भी टॉप बॉटम क्या रहेगा इसके पीछे तो बिल्कुल भी नहीं भागना है। ठीक है, ये तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। तो कंट्रोलेबल इवेंट कौन सा है, जो मैंने काफी बार आपको समझाया। यस, सॉल्यूशन यही है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस रखना है और आपके पोर्टफोलियो में आप जितने भी कंपनी खरीद के रख रहे हो, 5, 10, 15, 20, 30, 40 वॉटेवर आपकी जितनी भी चॉइस है, ठीक है, सो वो कंपनीज कैसे होनी चाहिए, बिजनेस के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, उनके बिजनेस खराब यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अगर उनके बिजनेस में दम है तो डेफिनेटली वो कंपनियां अच्छा करेंगी। ठीक है, कितने सारी कंपनीज कितने साल पुरानी है, ठीक है, उन्होंने ये सारे क्रैशेस देखे, गिरावटें देखे, वो आज भी टिके हुए, क्यों, क्योंकि उनके बिजनेस अच्छे हैं। तो बस आपने भी वही काम करना है भाई कि आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है वो बिजनेस क्या ठीक है, अच्छे है कि नहीं है, वो आप लोगों ने चेक करना है, यही आपका काम है। बट मैं आपको कड़वी बात बोल दूँ, सच्चाई वाली, कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने कौन से शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखे। पता नहीं मतलब नाम पता है बट उसके अंदर क्या है वही उनको पता नहीं है। बस कोई भी कंपनी ऐसी भाग रही थी, बस उठाकर रख ली, 100 रुपये पे देख लिया था, अभी 1000 की हो गई इसलिए खरीद के रख ली, अभी वो 500 पे आ गया, दैट्स इट। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है करके। सो कभी भी प्राइस के ऊपर फोकस नहीं रखना होता है भाई, बिजनेस के ऊपर फोकस रखना होता है। अगर वो बिजनेस जिंदा है तो आपकी कंपनी जिंदा है, कोई बात नहीं, फिर मार्केट कभी ना कभी रिकवर करेगा तो आपकी कंपनी भी आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे देगी। बट अगर आपकी कंपनी में ही दम नहीं रहेगा, बिजनेस में ही दम नहीं रहेगा, तो ऐसे कितने कंपनी है जो 2008 के क्रैश में गिरे हुए थे वो आज भी नहीं कमबैक कर पाए, क्यों, क्योंकि उनके बिजनेस में ही दम नहीं था। तो मेजर फोकस जो सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया वो यही है। ठीक है, कि अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज को आप लोगों ने देखना है। अच्छे बिजनेस वाली कंपनी गिरती भी जरूर है बट वो बाउंस बैक भी करती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि वो गिरेंगी नहीं करके, मार्केट के प्रेशर में हर कोई गिरता है। ये इतने सारे क्रैश हुए थे, इसमें हर कोई कंपनी गिरी थी। 2008 में अच्छे अच्छे बैंक्स, अच्छे अच्छे कंपनीज 60, 70, 80% तक क्रैश हुए थे, जो बाद में मल्टी बैगर बने। ठीक है, तो अच्छे बिजनेस के ऊपर फोकस रखना यही आपका काम है। बाकी टॉप बॉटम के ऊपर अगर आप अपनी एनर्जी लगाने जाओगे तो टोटली वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।